व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद आया हूँ। थोड़ा इशू था, काम वर्क प्लेस में प्रेशर था, तो हम नहीं आ पाया। तो अभी आज से मतलब एवरीडे आपको अपडेट मिलेगा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बीकॉम फर्स्ट सेम में, एफआईजी का फर्स्ट सेम में जो आता है। और एक चैप्टर पहला आज जो हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और एक थीम ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है बट कंसेप्चुअल है, बट हम बहुत इजी तरह से समझाएंगे। तो मान लो आपको एक बिजनेस करना है और ये भी हो सकता है आपका एस्टेब्लिश बिजनेस है। नाउ यू वांट टू ग्रो, उसको क्या करना है, आपको ग्रो करना है, स्प्रेड करना है ये बिजनेस को। तब प्रोवाइडेड आप बिजनेस स्प्रेड करोगे, ग्रो करना चाहते हो और स्टार्ट करना चाहते हो, बट आप थोड़ा कंडीशन लगाओगे। कंडीशन इज दैट आपका मतलब और एक चीज है, यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस एंड यू वांट टू डील विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है, स्प्रेड करना है, और आप यू विल बी डीलिंग विद डिफरेंट और हिटेरोजीनियस प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रोडक्ट से आप डील करोगे। मतलब जब ने सोचा चलो हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या आपका एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो इस बिजनेस में कोई अगर आता है तो प्रोवाइडेड ये एक फ्लोर और एक रूफ का अंदर आना चाहिए, एक छत का नीचे बहुत टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग। मान लेते हैं आपने बिजनेस स्टार्ट किया, या मान लो यू टेक द एग्जांपल ऑफ बिग बाजार, स्टाइल बाजार, मेट्रो बाजार। तो हम जब स्टाइल बाजार, मेट्रो बाजार और बिग बाजार ये सब में जाते हैं तो पहला एक स्टोर रहता है। मान लेते हैं इस स्टोर में हमारा ग्रोसरी है, ग्रोसरी आइटम है, चावल राइस जो भी है, राइस स्पाइसेस मसाला जो भी है ये है। फिर सेकंड वाला में गया, इस यहाँ पे देखा गया कपड़े का, मतलब कपड़ा है। दैट सेकंड फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में ग्रोसरी, देन सेकंड फ्लोर में हमारा कपड़ा है। फिर हम फर्स्ट फ्लोर में कपड़ा है, सेकंड फ्लोर में देखा हमारा कुछ ये कॉस्मेटिक आइटम, शूज, ये कॉस्मेटिक आइटम का दुकान है। फिर ऊपर गया, फिर जाके देखा, मतलब मान लेते इस एग्जांपल में ये खाने पीने या फूड का आइटम है। तो ऐसा करके मतलब एक छत का नीचे यू आर डीलिंग विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप क्या है, आपका बिजनेस ग्रो करना है, लेकिन आपका जो डिफरेंट प्रोडक्ट है एक छत का नीचे आना चाहिए। और ये जो आपका प्रोडक्ट है दैट शुड बी डिस्प्लेड एक सेंटर में डिस्प्ले करना पड़ेगा। मतलब सेंटर में डिस्प्ले करना पड़ेगा, मतलब एक छत, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट, मतलब एक छत का नीचे डिफरेंट, यू विल बी डीलिंग विद डिफरेंट सेंटर, डिफरेंट प्रोडक्ट एक डिफरेंट सेंटर में। ये जो सेंटर में जो तुम डील करोगे, इस सेंटर को बोलेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर। इस सेंटर को क्या बोलेंगे, इस जो सेंटर है, मतलब जो सेपरेट सेपरेट सेंटर, एक छत के नीचे बहुत सारा सेंटर है, इस सेंटर को बोलेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर। तो भाई देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, एंड एक छत के नीचे बहुत सारा आइटम तुम्हें जब जाएगा कोई, सब कुछ मिल जाएगा। तो उसके लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा भाई। देखो मतलब यू विल बी डीलिंग विद फाइव लोग, फाइव आइटम्स, फाइव यू आर डीलिंग विद फाइव गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, और गुड्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस अकाउंट को बोलेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। यानी आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग? सिंपली इफ आई वुड लाइक टू से, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मतलब यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस एंड यू विल बी डीलिंग विद heterogeneous product or different products, and जो तुम्हारा प्रोडक्ट है that should come under one center and that will come under one roof। इसकी इस टाइम हमें जो जिस सेंटर में हम डिस्प्ले करते हैं उसको बोलेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर, और सिंगल समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल विंडो शॉप। इस टाइम हमें जो अकाउंट बनाना पड़ेगा उसको बोलेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो ये है हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो अब उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप एक क्वेश्चन, उसके लिए जो अकाउंट बनाना पड़ता है तो उसको बोलेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो पहला हम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, देखो भाई हमने जो बिजनेस एस्टेब्लिश किया ये क्यों किया, दैट बिजनेस, ये जो हमने जो डिफरेंट सेटअप हमने स्टार्ट किया, दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डर टू नो द ऑपरेशनल रिजल्ट। ऑपरेशनल रिजल्ट यानी किसमें कितना प्रॉफिट हमने कमाया, किसने कितना कितना हमने ग्रॉस प्रॉफिट, कितना हमारा ग्रॉस लॉस, या कितना हमारा नेट प्रॉफिट, या कितना हमारा नेट लॉस ये हमने कमाया, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो उसको बोलेंगे एक ऑब्जेक्टिव है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज टू नो द ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ इस डिपार्टमेंट का। ग्रोसरी का होने से ग्रोसरी का प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, देयर इज फूड आइटम होने से फूड आइटम का ग्रॉस प्रॉफिट, एंटरटेनमेंट होने से खाने पीने या मल्टीप्लेक्स मतलब गेम पार्लर ये सब होने से, फिर देयर इज कॉस्मेटिक होने से उसका किया हमारे प्रॉफिट, किस डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो ये एक ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस है। और एक है थ्रू डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंटर कंपैरिजन कैन बी डन। इंटर कंपैरिजन यानी मतलब मान लो ग्रोसरी के साथ कपड़े का कंपैरिजन होगा, या एक ग्रोसरी एक जगह पे है, दूसरी जगह पे और एक ग्रोसरी आइटम है, मतलब एक जगह में मान लो दिल्ली में और एक जगह में मुंबई में।
तो इसमें दिल्ली में ग्रोसरी ने कितना कमाया, दूसरे जगह पे मुंबई में ग्रोसरी ने कितना कमाया, दैट कंपैरिजन कैन बी मेड। ये कंपैरिजन करके हमें ये पता चलेगा कि इस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर परफॉर्मेंस में कोई कमी है तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो थ्रू डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंटर डिपार्टमेंटल कंपैरिजन कैन बी डन। ठीक है, ये और एक एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव है। और एक लास्ट पॉइंट बोलेंगे, फिर हमारा न्यूमेरिकल पार्ट में चले जाएंगे। और थ्रू डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग किस डिपार्टमेंट का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, दैट कैन बी डन। मतलब मैंने द मैनेजमेंट इज इन ए पोजिशन टू टेक करेक्टिव एक्शन इफ द बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल। अगर किसी बिजनेस सही रास्ते पे या सही महीने में नहीं चल रहा तो उसका क्या गैप है या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसएडवांटेज, क्या गैप है, उसको निकालो। एंड निकालने के बाद इसका क्या इश्यूज है, द मैनेजमेंट कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो ये और एक ऑब्जेक्टिव। बट द थिंग इज दैट इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, मतलब इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इनफैक्ट विल बी प्रिपेयरिंग टू अकाउंट फॉर आवर एग्जाम पर्पस। वी नीड टू अकाउंट, वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें ये पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे हमने जो किया था एचएस लेवल में या 10+2 में, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस, लेस परचेज रिटर्न, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन इन द क्रेडिट साइड बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, देन क्लोजिंग स्टॉक। फिर ये सब बिठाने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ये हमें पता चलेगा। फिर हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने से सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, इनडायरेक्ट इनकम होने से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंसेस ये रिकॉर्ड करने के बाद हमें पता चलेगा मतलब किस डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट है या कितना नेट प्रॉफिट कमाया या कितना नेट लॉस, दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का एक सिंपल सा फॉर्मेट, ऑल ऑफ यू नो दैट, आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट। ये तो ठीक है, ये तो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग देयर विल बी अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, देयर विल बी अनएलोकेटेड। मतलब मान लो तो दो डिपार्टमेंट है ए और बी, तो ए का ओपनिंग स्टॉक है, बी का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेजेस दोनों का है, सेल्स दोनों का है, क्लोजिंग स्टॉक दोनों का है। कभी कभी मान लो वेजेस या दैट इज कैरिज इनवर्ड, तो ये है कि वेजेस या कैरिज इनवर्ड है। तो ये जो दिया गया ना, ये टोटल दिया गया, मतलब किस डिपार्ट ए का कितना है वेजेस, बी का कितना है, ये इट इज नॉट गिवन, तो विच इज कॉल्ड अनएलोकेटेड। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में जो चैलेंज होगा, जो मेन जो मुद्दा है, जो मेन जो क्रैक्स है, दैट इज we need to divide the unallocated expenses यानी which is not distributed. So मान लो दो डिपार्टमेंट, एज आई सेड, दो डिपार्टमेंट ए बी, तो वेजेस टोटल है 5000, लेकिन इस आउट ऑफ 5000 ए को कितना ए को वेजेस कितना देना पड़ेगा, बी डिपार्टमेंट को कितना देना पड़ेगा, वो हमें पता नहीं है। लेकिन ये तो टोटल दिया गया, तो उसको तो ऐसा नहीं है एवरी जो भी आइटम दिया जाएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय इक्वली, ये तो इंसाफ नहीं होगा, दैट विल बी ना इंसाफ। तो इफ देयर इज अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस होगा, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा उसका बेसिस यानी रेशियो। जो 5000 है, मैंने जो एग्जांपल दिया वेजेस 5000, इस 5000 को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे बेसिस। सो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का फिर से मैं बोल रहा हूं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो हमारा चैलेंज होगा इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, देयर विल बी सम अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस। इफ देयर इज अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस वी नीड टू नो इट्स बेसिस, क्या जानना पड़ेगा, बेसिस या रेशियो। ये जो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस ये किस रेशियो में होगा, दैट वन हमें जानना पड़ेगा। तो उसके लिए एक चार्ट है। सो ये चार्ट आपका स्क्रीन पे देख लो, ये चार्ट मिल जाएगा। सो पहला जो हमारा से ये याद रखना, इफ देयर इज एनी एक्सपेंसेस और रिलेटेड विथ परचेजेस, एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ परचेजेस और any expenses related with factory, or in other words we can say if there is any expenses of direct nature, better to say if there is any direct expenses या हम उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस या एक्सपेंसेस ऑन फैक्टरी, उसका अगर कोई ऐसा आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस या इसका रिलेटेड फैक्टरी या परचेज रिलेटेड कोई आइटम होने से उसका जो बेसिस, उसका जो रेशियो होगा नेट परचेजेस, क्या होगा, नेट परचेजेस में क्यों बोल रहा हूं, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, समझ में आया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने से उसका बेसिस क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने से उसका बेसिस होगा नेट परचेजेस। सिमिलरली if any expenses is of indirect nature, मतलब if there is indirect expenses or if any expenses related with sale or if any expenses related with purchase ऑफिस और indirect expenses होने से उसका बेसिस होगा नेट सेल।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने से उसका बेसिस क्या होगा, नेट परचेसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने से उसका बेसिस क्या होगा, नेट सेल्स। वेरी गुड, समझ में आया? फिर ऐसा करके बहुत सारा आइटम है, यू जस्ट गेट इट इन द स्क्रिप्ट, सो वो थोड़ा पढ़ाई कर लेना। लाइक एक्सपेंसेस ऐसा हो सकता है, एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग का एक्सपेंसेस होने से, तो बिल्डिंग का क्या एक्सपेंसेस हो सकता है, रेंट हो सकता है, टैक्स हो सकता है, रिपेयर्स हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो उसका बेसिस क्या होगा, एक बिल्डिंग है, बिजनेस का एक बिल्डिंग है, तो उसको रेंटेड होने से रेंट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उसका रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिस क्या होगा, मतलब वी कैन से एरिया ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड। जितना बड़ा बिल्डिंग होगा उसका खर्चा इतना ज्यादा होगा, छोटा बिल्डिंग होने से खर्चा थोड़ा कम होगा। तो उसके लिए बेसिस होगा ये सबसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्सपेंसेस बिल्डिंग एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड विद बिल्डिंग, तो उसका बेसिस क्या होगा, एरिया ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड। और भी हो सकता है एनी एक्सपेंसेस, और एक हो सकता है, वैसे तो बहुत सारा है, हम कुछ बोल रहे हैं। और मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस, इवन एक्सपेंसेस रिलेटेड विद मशीनरी, कोई एक्सपेंसेस है मशीनरी रिलेटेड, तो उसका बेसिस क्या होगा, मशीनरी रिलेटेड होने से। तो मान लो मशीनरी का क्या एक्सपेंसेस होगा, मशीनरी रिपेयरिंग हो सकता है, मशीनरी होने से डेप्रिसिएशन होगा, तो उसका बेसिस क्या होगा, उसका जो बेसिस होगा वैल्यू ऑफ मशीनरी। मतलब मर्सिडीज या रेंज रोवर का जो गाड़ी का जो एक्सपेंस, जो खर्चा होगा, और एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी K10 और जो नॉर्मल स्विफ्ट डिजायर ये सब का VXI, उसका जो खर्चा तो ऑफकोर्स मर्सिडीज या BMW ये सब का ज्यादा होगा। तो अगर कोई एक्सपेंस रिलेटेड मशीनरी होने से, तो उसका जो खर्चा होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीनरी का ऊपर होगा। तो ऐसा करके मैंने यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है, वो चार्ट थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा पढ़ाई कर लेना, फिर हमारा बेसिस ये आ जाएगा। नाउ विल टेक, ये हमने तो बेसिक आइडिया डिस्कस किया, तो ये जो हमने डिस्कस किया, एवरीथिंग विल बी क्लियर इफ वी just take if I take an example. So I mean to say now I'll take one numerical sum, and that numerical sum जो मैंने बोला, everything will be cleared through that numerical sum. Mr. Rahul Bajaj carries on his business through two department. दो डिपार्टमेंट है, फॉलोइंग आर द एक्स्ट्रा ऑफिस ट्रायल बैलेंस एज ऑन मार्च 2023। देन ओपनिंग स्टॉक इज देयर, दो डिपार्टमेंट का ए बी परचेज, दो डिपार्टमेंट का देन सेल, दो डिपार्टमेंट का परचेज रिटर्न, देन सेल्स रिटर्न, देन सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट एंड डेप्रिसिएशन। ये क्या है, चार आइटम है व्हिच इज नॉट एलोकेटेड, व्हिच इज क्वाइट अनएलोकेटेड। मतलब अनएलोकेटेड मतलब ये सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट या डेप्रिसिएशन किस डिपार्टमेंट का कितना होगा, दैट इज नॉट गिवन। तो उसके लिए हमें क्या, दैट इज अनएलोकेटेड, मैंने जो समझाया अनएलोकेटेड, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बेसिस। बेसिस यानी रेशियो। जस्ट सी द क्वेश्चन, देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 ए का है, बी का है, मतलब इट्स एन क्लोजिंग स्टॉक। अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। The unallocated expenses are to be charged to each department in proportion to the cost of goods sold. या जो unallocated, यहाँ पे 4 unallocated expenses है, ये 4 unallocated हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेशियो से निकालना पड़ेगा। मैंने थोड़ा देर पहले जो बोला था, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने से उसका बेसिस होगा नेट परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने से उसका बेसिस होगा नेट सेल। तो अभी बोलो कि या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन उसका तो बेसिस नेट सेल होना चाहिए। अगर ये बेसिस साइलेंट किस रेशियो में डिवाइड होगा, अगर ये नहीं बोलने से हमारा ये बेसिस जो इंप्लाइड जो बेसिस है ये होगा। लेकिन ये क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया गया, मतलब जो अनएलोकेटेड एक्सपेंस है ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, ये बोला गया कि रेशियो किस रेशियो में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया जाता तो भाई अकॉर्डिंगली वी हैव टू फॉलो। तो पहले जो हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूशन से करने पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद ही विल गो फॉर द that is how to prepare trading and profit and loss account. So now we'll move to our whiteboard. हमें solution में जो दिया गया, जो unallocated expenses है ये डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस DE माइनस CS, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज है, व्हाई आई हैव रिटन नेट परचेज, नेट परचेजेस यानी परचेज माइनस परचेज रिटर्न। फिर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसा है जो बिजनेस में डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक रहने से माइनस करेंगे, इसके बाद जो निकाला जाएगा तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फिर से बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट ए, यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ओपनिंग डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। पहले हम हमारा जो फॉर्मूला है, इस पर ये फॉर्मूला हम लिख लेते, तो पहले क्या होगा,
ओपनिंग स्टॉक कितना है डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का कितना है देखो भाई, और डिपार्टमेंट ए का है 6000। तो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट जाके थोड़ा बैकवर्ड करके स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, तो आपको समझने मतलब समझने में इजी होगा। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है ओपनिंग स्टॉक 6000 देन 3000, ठीक है हमने लिख लिया। फिर हमारा क्या है दैट इज परचेज, क्या फिर क्या ऐड होता है नेट परचेजेस, तो हम लिखेंगे एड परचेजेस लेस रिटर्न, एड परचेजेस लेस रिटर्न, एड परचेजेस लेस रिटर्न। वैसे तो ऐसा कैसा कैसा लग रहा है ना, थोड़ा ऑड लग रहा है एड परचेजेस लेस रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, जो परचेजेस है यहाँ पे तो कैसे लेंगे, एड परचेज इनर कॉलम में तो देने से थोड़ा बुरा लगेगा, तो हम क्या करेंगे जो परचेज अमाउंट है परचेज से हमारा जो रिटर्न है ये माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट है दैट वन विल राइट हियर। तो परचेजेस का अमाउंट देखो क्वेश्चन में 12000 और परचेज रिटर्न कितना है 2000, परचेज है 12000 और परचेज रिटर्न है 2000। तो एड परचेजेस, परचेज ऐड करो और लेस रिटर्न कर दो, 12000 माइनस 2000 करने के बाद 10000, तो 10000 राइट है। तो ये हम ऐसा नहीं लिखेंगे, एक बार में माइनस करके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली बी का क्या है परचेजेस और 10000 और रिटर्न कितना है 1500, तो 10000 माइनस 1500 करने के बाद कितना होगा 8500। फिर हमारा एज पर फॉर्मूला हमारा क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं भाई छोड़ दो, नहीं देखो है क्या, नहीं है वेजेस कैरी जूनियर ये सब कुछ भी नहीं, तो छोड़ दो। फिर हम क्या कर लेंगे ये ऐड कर लेते हैं, ये ऐड कर लेते हैं। फिर हम रिटर्न लेस कर लेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4000 और 5500, 4000 और 4000 मतलब 12000 यहाँ पे होगा और 5000 कितना है 5000 5500, तो माइनस करने के बाद कितना होगा, माइनस करने के बाद ए का कितना आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ए का आया 12000, बी का आया 6000। तो अभी रेशियो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, तो आप नाउ विल राइट रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या होगा 12000 ए का 12000 इज टू 6000, 12000 इज टू 6000 मतलब 12 इज टू 6, 3030 हटा देने से क्या होगा 12 इज टू 6, उसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं 6 से डिवाइड देने से 2 इज टू 1, 6 से डिवाइड देने से ये 2 और ये 1। तो हमारा फाइनली हमारा जो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस है ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, इस रेशियो में 2 इज टू 1 में, ठीक है समझ में आएगा। अभी 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 ये जो हमारा जो बेसिस चाहिए ये बेसिस मिल गया। नाउ डायरेक्टली फोकस ऑन दैट इज डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम ये इरेज कर देते हैं अभी, दैट इज इन द बुक्स ऑफ, ये लिखना पड़ेगा हेडिंग इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राहुल बजाज डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वो लिखना पड़ेगा। फिर पार्टिकुलर्स ए बी दो डिपार्टमेंट है और फिर टोटल लिखना पड़ेगा, फिर पार्टिकुलर्स ए बी देन टोटल, दोनों साइड में एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते, तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्या आएगा ओपनिंग स्टॉक, तो हमें तो पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है पहले ओपनिंग लिखो, ओपनिंग स्टॉक ए का कितना है 6000 और बी का है 3000, तो 6000 3000, तो टोटल इट विल कम 9000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा परचेजेस टू परचेजेस लेस रिटर्न, टू परचेजेस लेस रिटर्न। तो परचेजेस कितना था एक का थोड़ा देर पहले क्या कैलकुलेशन में 12000 माइनस 2000, तो 10 परचेजेस था 12000 और रिटर्न था 2000, तो माइनस करके लिखेंगे, नहीं तो कैसे लिखोगे 12000 माइनस, ये तो और लगेगा ना। फिर बी का 10000 था परचेजेस और रिटर्न था 1500, तो माइनस करने के बाद 8500, तो दोनों प्लस करने के बाद 18500 आएगा। फिर हमारा क्या था डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं था, तो पहला साम था थोड़ा इजी ही है। फिर सेल्स हमारा क्या था 19,000 ए का, और उसका था मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम देख के लिख रहे हैं, तो आपको भी वो स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर दोनों मिला के 35,300 कैलकुलेटर यूज करना, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट 1 में हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक विल राइट हियर क्लोजिंग स्टॉक कितना था 4000 और 5500, 4000 और 5500, तो दोनों मिला के 9500 होगा। तो अभी और तो कुछ नहीं है, तो इजी सा है, तो हम ये
ये समझ में आ रहा है प्रॉफिट होगा क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है। तो कैसे पता चलेगा? इफ द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड देन हमारा प्रॉफिट होगा, देन छोटा होने से लॉस। ये 23,000, ये कितना है? दैट इज 21,800, 21,800, फिर ये 800, 44,000, 44,800, ठीक है। ये तो फिर हम दोनों साइड लिखते हैं 23,000, फिर 21,800, फिर 44,800। तो 23,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000 मतलब 16,000। तो 16,000 माइनस करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? मतलब क्या है? 23,000 माइनस ये दोनों माइनस 16,000, तो करने के बाद क्या होगा? 7,000। तो हम लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी, या टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी डायरेक्टली लिख सकते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी, या हम लिख सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, ये भी होगा, कोई इशू नहीं। 21,800 माइनस 3,000, मेरे पास कैलकुलेटर है, सो आई कैन यूज माय कैलकुलेटर। सो 21,800 माइनस 3,000 माइनस 8,500 करने के बाद जो आएगा 10,300, ठीक है। 10,000, तो 10,300, फिर 44,000 माइनस 9,000 माइनस 18,500 करने से तो 17,300 आएगा। कितना आएगा? ये दोनों प्लस करने से तो 17,300। तो ये एक चीज याद रखना, क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 44,000 माइनस ये करने के बाद 17,300, लेकिन ये दोनों प्लस करने के बाद ये आना चाहिए। मान लो यहाँ पे 20,000 और ये दोनों प्लस करने के बाद 17,300 हो गया, तो मतलब क्या है? यू डिड मिस्टेक, तुमने कुछ गलत किया। तो इसलिए ये दोनों प्लस करके ये होना चाहिए, ये भी कर लेना, तो क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीधी आया है। नाउ राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, तो 7,000, 10,300, तो टोटल 17,300। फिर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अनएलोकेटेड 4 आइटम था ना, 4 या 3 आइटम था। पहला था सैलरीज, तो जो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस था ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उसके लिए पहले तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही रेशियो निकाला। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 12,000 और 6,000, फाइनली जो हमारा जो रेशियो आया 2:1, तो उसको हम 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो हमारा सैलरी कितना था? सैलरी था 6,000, तो 6,000 को 2:1 मतलब क्या? 6,000 इंटू 2/3, 6,000 इंटू 2/3, और ए का लिया, बी का लिया 6,000 इंटू 1/3। तो ये तो इजी अमाउंट, तो 4,000 और 2,000। फिर हमारा आएगा एडवर्टाइजमेंट, फिर आएगा हमारा एडवर्टाइजमेंट का भी सेम रेशियो 2:1। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना था? 3,600। तो 3,600 को 2:1 में डिवाइड करने से कितना होगा? 2,400 और 1,200। फिर हमारा है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स का भी अनएलोकेटेड जो भी होगा इसका रेशियो 2:1। तो बैड डेब्ट्स हमारा कितना था? 1,200। तो 1,200 का 2:1 में डिवाइड करने से 800 और 400, ठीक है। फिर हमारा डेप्रिसिएशन है, फिर हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन का भी तो सेम रेशियो होगा भाई। डेप्रिसिएशन का भी 2:1 में डिवाइड कर लो। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? 2,100 और 2,000, यस 2,100 उसका रेशियो क्या होगा? उसको 2:1 में डिवाइड करने से वेरी सिंपल ये होगा, राइट। तो अभी क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस था तो ये काम हो गया। फिर हम रेशियो निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो अभी हमें ये प्लस कर लेते हैं, ये 7, तो 4,000 प्लस 2,400 प्लस 800 प्लस 1,400 करने के बाद कितना होगा? 8,600। देखो ये क्या होता है? 8,600, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7,000 है। मतलब क्या है? ये किसका इंडिकेशन है? क्रेडिट साइड छोटा है, डेबिट साइड बड़ा है। तो इफ द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, इफ द क्रेडिट साइड इज लेस देन द डेबिट साइड, देयर विल बी लॉस। ये लॉस हुआ है। तो जो बड़ा है, हमारा नियम क्या है? जो बड़ा है दोनों साइड लिखना होता है 8,600, 8,600, 8,600, 8,600। तो 8,600 माइनस 7,000 करने के बाद हम लिखेंगे बाय नेट लॉस,
बाय नेट लॉस CD, बाय नेट लॉस CD कितना है 1600 होगा, कितना होगा 1600। समझ में आया? ये नहीं लिखा है, ये तो हम समझाने के लिए लिखा है, तो ये नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या है 10,300, ये डेबिट साइड प्लस कर देते, 2000 प्लस 1200 प्लस ये दोनों प्लस करें 1100, तो करने के बाद कितना होगा 4000। देखो 4300 और यहाँ पे क्या है 10,300। भाई ये तो क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट साइड बड़ा मतलब प्रॉफिट होगा ना, तो जो बड़ा है दोनों साइड हम लिखते हैं 10,300 10,300, तो 10,300 माइनस 4,000 माइनस 4,300 कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट CD। क्या लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट CD, तो नेट प्रॉफिट CD कितना आएगा, टू नेट प्रॉफिट CD, वेरी सिंपल। नेट प्रॉफिट CD जो आएगा तो 10,300 माइनस 4,300 करने के बाद 6,000 क्या आएगा 6,000, हमारे यहाँ पे क्या होगा 6,000। तो देखो ये कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, अभी हम टोटल कर लेते, तो टोटल करने से हमारा क्या होगा, ये टोटल तो 17,300, ठीक है 17,300, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 17,300 होगा 17,300। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये याद रखना क्योंकि तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आएगा 6,000 माइनस 1,600, 6,000 हमारा प्रॉफिट है, हमारा लॉस कितना है, यहाँ पे लॉस का अमाउंट आपने नहीं लिखा क्योंकि ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारा लॉस है 1,600 और प्रॉफिट है 6,000, तो 6,000 माइनस 1,600 करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगी एक्चुअल प्रॉफिट 4,400, और ये प्लस कर लो, ये प्लस करने से 17,300 आ जाएगा। अगर ये हम नहीं लिख पाएंगे ना, तो 6,000 माइनस ये करने के बाद ये हमारा प्रॉफिट निकले, तो ये वो इन द ब्रैकेट वी कैन राइट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारा है पहला हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट का ये पहला न्यूमेरिकल सम है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है ये हमने डिस्कस किया। फिर उसका न्यूमेरिकल सम स्टार्ट करने से हमारा जो क्या क्या चाहिए, मतलब जो बेसिस का बात करो ये भी डिस्कस किया। फिर फाइनली हमने एक न्यूमेरिकल सम लिया, पहले वर्किंग किया, वर्किंग के बाद फाइनल पिक्चर जो हमारा दैट इज सॉल्यूशन पार्ट, ये हमने डिस्कस किया। आई होप ये आपको अच्छा लगा, आपको क्लियर हो गया। अगर किसी को किसी मोमेंट में प्रॉब्लम होने से यू जस्ट मेक एन मैसेज टू मी, आई जस्ट गिव माय बेस्ट टू फ्रॉम माय साइड। So this is all about today discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.